स्टार्ट करें। अच्छा, अब ना हर बच्चा प्लीज बहुत अच्छा समझे, ठीक है। वो जो पहला पढ़ाया है वो इतना इंपॉर्टेंट यूक्यू है कि जिसकी हद ही नहीं, ठीक है। अब दूसरे वाला पढ़ रहे हैं हम लोग, और ये सारा चैप्टर ही यूक्यू है बस। आप लोगों ने इसको यूक्यू की इंपॉर्टेंस देनी है। पहले तो यहाँ से अब आप लोग जो है ना क्लियर करते जाएं। हमने क्या पढ़ा जी कि पी आर इंटरवल रिड्यूस हुआ, ठीक है। तो ये आपका ए बी नोड था सपोज, ये आपका एस ए नोड, ठीक है। और हमने कहा कि आपका पी आर इंटरवल रिड्यूस हुआ, इसका मतलब ये है कि आपका एक्टोपिक फोकाई जो है ना, ये देखें यहाँ से। अब मैं तेज से रीड भी करूंगा। P wave is occur too soon the heart cycle. PR interval is shorter, indicating that the topic region of the heartbeat, ठीक है ना, of the beat is in atria near the AV node. AV node के वो नजदीक है। यहाँ से देखें आप, PR इंटरवल इसमें बिल्कुल रिड्यूस हो गया, इसकी निस्बत देखें ना, इसमें रिड्यूस हुआ है, ठीक है ना। और बस वो इतना शॉर्ट करके, बाकी खुद आराम से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर PR इंटरवल जो है ना, P के फौरन बाद आगे से, उसकी वजह देखें ना कि इससे जल्दी इधर आ जाएगा, जल्दी इधर चला जाएगा, इसमें इधर आने में फिर भी टाइम लग रहा है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। हो सकता है इससे भी ज्यादा करीब हो, ठीक है, इससे भी ज्यादा करीब हो। अच्छा, फिर और देखें और क्या चेंज आया है। अच्छा, आज इंटरवल बिटवीन प्री मैच्योर कॉन्ट्रैक्शन एंड द नेक्स्ट सक्सीडिंग कॉन्ट्रैक्शन इज स्लाइटली प्रोलॉन्ग। वो कहता है कि देखो नॉर्मली तो ये नॉर्मल बीट है ना, इसके आगे नॉर्मल बीट यहाँ पे आनी चाहिए थी, क्या ख्याल है, ठीक है ना। तो कहता है कि वो क्यों लेट हो गई है, कि इसके देखो आनी तो यहाँ पे चाहिए थी ना। मतलब ये कि प्रीमेच्योर बीट और उसका नाम क्या, आपकी जो नॉर्मल सक्सीडिंग बीट है, जो आगे सक्सीडिंग मतलब अगली जो आनी थी, उनके दरमियान भी गैप बढ़ गया है, मतलब वो डिले ही हो गई है। तो इसको हम कह रहे हैं कंपनसेटरी पॉज, कि जो आपकी जो नॉर्मल जो नेक्स्ट अगली वाली आनी थी ना, वो भी डिले हो गई है। वो भी क्यों डिले डिले हो गई है, अब हम उसकी वजह समझते हैं कि वो क्यों डिले हुई है, ठीक है ना। Is that premature contraction originated in the atrium some distance from the sinus node, and pulse had to travel through a considerable amount of atrial muscle before it discharges the sinus node. Consequently, sinus node discharged late in the premature cycle, which made the succeeding sinus node to discharge too late in the appearing. अब इस बात को बड़े तसल्ली से आप लोगों ने समझना है। देखो मेरी बात सुनो, ये जो नॉर्मल बीट आनी थी वो साइनस नोड से आनी थी, ठीक है। अब जब दरमियान में इसने लुच डाली है अपनी, तो क्या आपका क्या ख्याल है कि जो बीट हुई है, तो क्या इसने एसओ नोड को नहीं किया होगा डिस्चार्ज। मेरे भाई जो बीट हुई है, इसका मतलब है इसने एट्रिया के अंदर बैठ के बीट की है, इसने इसको भी डिस्चार्ज किया है, साइनस नोड को भी, ठीक है। इसने क्या किया है, इसने साइनस नोड को भी डिस्चार्ज किया है, ठीक है ना। बीट हुई है ना भाई, तो पूरे को इसने डिस्चार्ज किया है। जब वो वेंट्रिकल तक गई है, इसको भी की, यहाँ से सारी बॉडी में गई, यहाँ से इधर भी गई, ठीक है। पी वेव क्यों आई है, एट्रियम में गई है तो पी वेव आई है ना। पी वेव आपकी क्यों आ गई है, पहले मुझे ये बताओ। पी वेव आई हुई है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब एट्रियम में भी तो गया है ना वो जो, ठीक है। तो वो कहता है कि इसको कुछ डिस्टेंस तय करके एट्रिया इस तक जाना पड़ा। एक तो पहले तो बात यह है कि एक डिस्टेंस तय हुआ इसके यहाँ तक जाने में, देखो ना यहाँ से, ठीक है। इसका एक डिस्टेंस तय हुआ यहाँ तक जाने में, फिर ये क्या हुआ, डिस्चार्ज हुआ, मतलब ये कि फिर इसके अंदर भी डीपोलराइजेशन हुई इसकी वजह से, ठीक है। अब मुझे बताओ कि इसका कोई रिफ्रैक्टिव पीरियड नहीं होता, बताओ बताओ बताओ। ऑब्वियसली इसका मतलब, इसका बाद जब ये डिस्चार्ज हुई तो ये भी तो आगे से रिफ्रैक्टिव पीरियड में चली गई ना। तो इसलिए इसने फिर आगे जो नेक्स्ट बीट इसने करनी थी, इसने फिर लेट कर दी। समझ आई बात की, आई समझ आई, ठीक है। कि एक इंपल्स जो यहाँ से जो दरमियान में प्री मेच्योर ने आगे लुच डाली है, उसने इसको लेट कर दिया, क्योंकि एक टाइम लगा उसको यहाँ तक जाने में। फिर ये फिर आगे फिर इसका एक अपना इसका एक नया रिफ्रैक्टिव पीरियड शुरू हो गया, ठीक है। एक नया एक दरमियान में रिफ्रैक्टिव पीरियड शुरू हो गया, ठीक है। पहले वाले रिफ्रैक्टिव पीरियड के मुताबिक तो इसको यहाँ तक अगली बीट कर देनी थी, लेकिन अब इस नए रिफ्रैक्टिव पीरियड की वजह से अब ये भी थोड़ा लेट करके अगली बीट पैदा करेगा। जब ये उस रिफ्रैक्टिव पीरियड से बाहर आ जाएगा तो फिर अब ये नई बीट पैदा करेगा। तो अब आप लोगों को ये बात भी समझ आ गई कि इसके अंदर एक आपने लफ्ज याद रखना है कंपेंसेटरी पास का, एक आपने याद रखना है कि पी आर इंटरवल शॉर्ट हो गया, ठीक है। ये बातें क्लियर हो गई, अब आगे चलें।
फिर कहता है ये हेल्दी हेल्दी लोगों में भी होता है, एथलीट्स में भी होता है, माइल्ड टॉक्सिक कंडीशंस की वजह से होता है, ठीक है, स्मोकिंग की वजह से, स्लीप कम है, कॉफी लिया, कॉफी ज्यादा लेते हो, अल्कोहल वगैरह और कुछ ड्रग्स की वजह से, ऑब्वियसली इन सारों की वजह से ये पैदा होता है। समझ आई बात? कितने दफा आप बता दूं कि एक्टोपिक फकोई की वजूहत, अब पता चलेगी वजूहत थोड़ी सी, क्या ख्याल है? अच्छा, अब ये पल्स डेफिसिट बड़े मजे की चीज है, इसके अंदर क्या होता है, ठीक है ना? अब ये इस पूरे टॉपिक की मेन मतलब, एक कंपनसेटरी पास, एक पीआर इंटरवल रिड्यूस हुआ, तीसरी मेन बात अब ये है, ठीक है? अब इसको समझना है हमने। इसमें वो ये कहता है कि जब वो, देखो अब क्या, अब पहले मुझे बताओ, इसकी इस बीट की वजह से हार्ट के अंदर एक डीपोलराइजेशन चल रही थी ना, एक डीपोलराइज, फिर उसके बाद हार्ट ने आराम से रिलैक्स करना था, फिर नेक्स्ट बीट फिर इसने पैदा करनी थी, ठीक है? तो उस फिर नेक्स्ट बीट की वजह से नेक्स्ट बीट ने भी इधर जाके एक वेट करना था, फिर उसने आगे इंपल्स भेजनी थी। तो मतलब ये कि नॉर्मल साइकिल चल रहा था, इसने जो दरमियान में आगे लुच डाली, आपका क्या ख्याल है, क्या हार्ट ने सही तरह से ब्लड पंप किया होगा? हार्ट सही तरह से रिलैक्स हुआ है? हार्ट में सही तरह से ब्लड गया होगा? चलो भाई भाई, देखो, पी आ गई, पी आ गया, पी वेव आ गई, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आ गया, वो ठीक है, वो समझ आ गई हमें, लेकिन क्या हार्ट सही तरह से कॉन्ट्रैक्ट किया? क्या हार्ट की सही तरह से फिलिंग हुई? नहीं ना हुई। तो क्या ब्लड सही तरह से गया? ऑब्वियसली ब्लड ही सही तरह से नहीं गया। जब ब्लड सही तरह से आर्टरीज के अंदर ही नहीं गया, तो क्या आप रेडियल नर्व के, वो जो आर्टरी के ऊपर हाथ रख के जो आप नोट करते हो पल्स, क्या वो आएगी? वो तो इस वजह से आती है कि आपका ब्लड अच्छी तरह से जब पीछे से आता है ना, जब एक तरफ फ्लो के साथ जब ब्लड आता है, तो पल्स तो उस वजह से आती है, तो आपकी पल्स ही नहीं आएगी। आपकी पल्स नहीं, आप इसी में देखोगे, आप देखोगे यार क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स तो इतने हैं, इसका मतलब है पल्स तो इतनी होनी चाहिए, लेकिन जब आप पल्स देखोगे तो पल्स लो थोड़ी होंगी। बात समझ आई कि पल्स थोड़ी है? जो भी है, हार्ट ने कोई थोड़ा मोड़ा कॉन्ट्रैक्ट तो किया है ना, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स तो आया है ना, ठीक है? लेकिन ठीक है, बात समझ आ गई, ठीक है ना? डीपोलराइजेशन तो हुई है ना, ईसीजी में तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्सेस तो आए हैं ना। वो तो एक अलग बात है कि हार्ट के अंदर अभी तक वो सही तरह से ब्लड ही नहीं आया हुआ था, तो जो उसने कॉन्ट्रैक्ट किया उसकी वजह से ब्लड आगे गई ही कोई नहीं, तो पल्स ही नहीं नोट हुई, तो इसलिए पल्स थोड़ी होंगी, ठीक है? ये देखें अब मैं रीडिंग भी करता हूँ, रीडिंग से ना इस तरह का टॉपिक ज्यादा अच्छा क्लियर होता है। व्हेन हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स अहेड ऑफ द शेड्यूल्ड, वो शेड्यूल के अलावा ही हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर गया है, क्या ख्याल है इस प्रीमेच्योर बीट की वजह से? वेंट्रिकल्स विल नॉट हैव फिल्ड विद ब्लड नॉर्मली, जो उसके एक नॉर्मल जो एक उसकी फीलिंग होती है, उसने रिलैक्स ही नहीं सही तरह से किया, इसने दरमियान में आके प्रीमेच्योरली इसने पंगा ले लिया। क्या ख्याल है? उसने भाई, उसका एक तरतीब है, उसने अपना आराम से उसका शेड्यूल बना हुआ है कि मैंने रिलैक्स होना है, मेरे अंदर ब्लड भरो तो सही। पहले वो आराम से सोता है, कार्डियक साइकिल पढ़ाया था मैं, पहले वो आराम से सोता है, कहता है भाई भरो पहले मुझे, फिर मैं जागूंगा, फिर मैं अचानक बाकी जितना मैंने करना है मैं काम करूंगा। तो वो आपने उसको रिलैक्स तो सही करने ही नहीं दिया, उसके अंदर ब्लड तो आपने भरे ही नहीं, ठीक है? तो क्या होगा कि स्ट्रोक वॉल्यूम आउटपुट जो होगा ना वो कम होगा, ऑब्वियसली वो फिर पंप क्या करेगा, ब्लड आई सही तरह से नहीं है, ठीक है? उससे ये होगा कि पल्स वेव जो आर्टरीज के अंदर जो पल्स जानी थी, यानी कि जो ब्लड की वजह से जो पल्स जा रही है ना एक, ठीक है ना, तो इस प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन के जरिए जो पल्स आ रही है ना, वो तो इतनी वीक होगी कि हो सकता है आपको रेडियल आर्टरी पे पल्स फील ही कोई ना हो। तो इस तरह से आपकी क्या होंगी, अब पल्सेस जो होंगी वो आपकी कम होंगी कंपेयर्ड विद एक्चुअल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। हार्ट कॉन्ट्रैक्शन के हिसाब से जब आप ईसीजी पे देख रहे हो तो कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा है, पल्स थोड़ी है, ठीक है? बात अब अच्छी क्लियर हो गई ना? क्या ख्याल है? अब मैं इसको हटा दूं? बहुत अच्छी क्लियर हो गई है, ठीक है? चलो जी, अब हम लोग ना एक नंबर आगे जाने लगे हैं, ठीक है? अब इसकी ईसीजी पता चल गई, ठीक है? पीआर इंटरवल कम है, बस इसकी ईसीजी से यही पता चलता है, और दरमियान में आप लोगों ने देख लेना है कि एक पास है। और मैं एक और बात बता दूं, आप लोगों ने इसी के ऊपर ही लिखना है, मेरी आप बुक आप लोगों को उसकी पिक्चर बना के सेंड करूँ ना, उसी के ऊपर ही सारा कुछ लिखा हुआ है, मतलब इसके जितने ईसीजी के पॉइंट है निकाल के इसके ऊपर लिखो। यहाँ पे लिखो कंपनसेटरी पास, इसके ऊपर लिखो प्रीमेच्योर बीट, इधर 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 ड्रॉ करो के पीआर इंटरवल रिड्यूस, ताकि ये है कि आप लोगों की ईसीजी के पॉइंट उसी के ऊपर से क्लियर हो जाए, ठीक है? अब आ जाओ, एवी नोड अगर प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन की वजह बने, वो तो एट्रिया वजह बना था ना, कि एट्रिया के अंदर फकाई प्रोड्यूस हुआ था। अब अगर उसकी वजह एवी नोड बने तो फिर क्या होता है? पहले तो यहाँ से क्लियर इतनी सी बातें करो कि पी वेव मिसिंग है, ठीक है?
पी वेव जो है वो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के ऊपर ही सुप्रीम पोज्ड हो गई है। दो बातें हो गई, ठीक है। फिर नंबर 3 ये है कि ठीक है ना, अच्छा जी, इट्स कैन नॉट बी डिसेंट। चलो अब इसकी बातें समझो मेरे से, ठीक है। ओहो, मुझे लगता है कि हाँ चलो, अब जरा इसकी वजूहत समझो। अब सपोज एवी नोड या एवी नोड या फिर एवी बंडल के अंदर अगर वो आ गया है ना, ये हम बंडल बना लेते हैं, ठीक है। नहीं इसको नहीं बंडल बनाना, चलो खैर, क्योंकि अब ये सारा ही वो है ना जिसने प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन करनी है, ठीक है। अब सपोज इस एरिया के अंदर ऐसे मसला बना है, ठीक है। अब आप मतलब आप इसने प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन करनी है, प्रीमेच्योर, ठीक है। आप इस यहाँ पे होनी है इस रेड वाले में, ठीक है, ये एवी नोड और एवी बंडल के अंदर, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताएंगे क्या होगा, आप लोग मुझे बताएं ईसीजी के अंदर क्या निजाम आएगा। पहले मुझे बताएं पहले मुझे बताएं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। भाई होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, ये क्या वजह है कि ना हो। भाई प्रीमेच्योर बीट है, बीट तो है ना, चलो ठीक है, प्रीमेच्योर है वो एक अलग बात है कि आपका वो तो वही ठीक है, वो एक अलग बात है, उसको छोड़ दें, ठीक है। आप हमें सिर्फ ईसीजी का थोड़ा सा पॉइंट बता दें कि ईसीजी के हिसाब से क्या होगा, ठीक है। तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स तो जैसा होता है वैसे ही होगा, क्योंकि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स तो ये है कि हमने स्किन के ऊपर से हमने इलेक्ट्रोड लगाए तो वो हमने देखा कि वो तो है, ठीक है, वो तो बात डन है, ठीक है। बात इसमें इसमें जो चीज मसला न्यू है ना, वो पता क्या, वो पी वेव की कहानी है। पहले क्या हो रहा था, पहले पहले सिर्फ इतना हुआ था कि एक आपका पिछले वाले में क्या हुआ था, पी आर इंटरवल रिड्यूस हो गया, क्योंकि ठीक है, और उसका नाम क्या हुआ, कंपनसेटरी पास आया, ठीक है। चलो इसके अंदर अब क्या हुआ है, इसके अंदर अब सीन पता क्या है, सीन ये है कि अब यहां से इंपल्स इधर भी भेज रहा है, इधर भी, तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स तो बन गया, इसकी इंपल्स इधर आई, यहां से एट्रिया की इंपल्स, एट्रिया के लिए जो इंपल्स जानी है वो ऐसे जाएगी पीछे की तरफ। पहले क्या होता था, एसए नोड से जो इंपल्स आती थी वो इस तरफ को आती थी, इस तरफ को, किस तरफ को, इस तरफ को। अब क्या होगा, अब बताओ 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 बताओ, अब ये जो आपका है ना, अब इंपल्स बैकवर्ड जाएगी इस तरफ, यानी कि बैकवर्ड नहीं, मतलब कहने का मतलब ये है कि पहले यहाँ पे होना था ना, पता है ना, एसए नोड यहाँ पे ऊपर करके होता है, सुपीरियर सुपीरियर लेटरल पोजीशन में होता है एसए नोड, तो वो इंपल्स ऐसे ही आनी होती है। अब इस केस में इंपल्स ने ऐसे जाना है, ठीक है, ऐसे जाना है मसल के अंदर, यानी कि मसल की जो इसकी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट होगी वो तो इसी तरह से ही होगी ना, ठीक है। अच्छा, और एक और बात यहाँ पे याद रखें कि ये सिर्फ एक प्री मेच्योर बीट है, इसकी ये कोई ठीक है, एक सिर्फ एक प्री मेच्योर बीट है जो कभी कभार होती है, ठीक है। इतनी बात याद रखनी, मतलब ये कि दरमियान में से कोई एक होगी, कोई कभी कभार होगी, किसी सेल, मतलब ये नहीं है कि प्री मेच्योर बीट हो ही जा रही, नहीं नहीं, मतलब दरमियान दरमियान में हो जाती है या फिर, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर होगा क्या कि आपकी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, देखो ना मेरे कहने का मतलब अब समझो प्लीज, कि इसके अंदर तो ये देखो, इसके अंदर और इसके अंदर निजाम का फर्क समझो, कि जो यहाँ पे प्रोड्यूस हुई या फिर सपोज जो एट्रियल एट्रियल ही के अंदर जो प्रीमेच्योर बीट पैदा हुई, भाई वो ठीक है ना, उसने ठीक है ना, इसके अंदर तो जो इम्पल्स प्रोड्यूस हुई उसने जितना जैसे यहाँ पे जा रही है उसी टाइम पे भी तो उसने वहां पे भी तो जाना है। पहले तो ये होता था यहाँ से जो प्रोड्यूस होती थी वो ऐसे आती थी, ठीक है, पहले ये होता था, फिर जनाबे वाला एवी नोड के अंदर डिले हुआ, फिर आगे जाती थी। अब ये बीट प्रोड्यूस ही जब इसने की है, तो ये जैसे इधर आएगी उसी टाइम पे उधर भी जाएगी, तो जिस टाइम पे पी वेव आ रही है उसी टाइम पे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ रहा है। बात ये है, ठीक है, कि पहले वो यहाँ से यहाँ आ रही है फिर यहाँ जा रही है, तो कम से कम वो एक दूसरे के ऊपर तो नहीं है ना, क्या ख्याल है। अब तो प्रोड्यूस ये कर रहा है या फिर ये भी बंडल कर रहा है, तो वो तो जानी इधर है, ठीक है, वो तो वो तो आप जानी पहली बात तो ये है कि इसके अंदर हो सकता है कि पी वेव हो ही मिस, पी वेव हो ही मिस, मतलब उधर जाएगी कोई ना इम्पल्स। वो ज्यादातर तब होता है जब एवी बंडल के अंदर जब वो इम्पल्स प्रोड्यूस होती है ना, यहाँ पे सपोज इस वाले रीजन के अंदर होगी, तो उधर किधर जाएगी, उधर जाएगी ही नहीं, क्या ख्याल है, उधर जाएगी, उधर जानी नहीं, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि पी में हो सकता हो ही ना, मिसिंग हो, ठीक है। दूसरी बात ये है कि सपोज अब यहाँ पे करके उस रीजन के अंदर हुई है जहाँ पे वो एट्रिया के अंदर ही पड़ा हुआ है, अब अगर यहाँ पे इम्पल्स आई है, अब वो आगे तो जाएगी लेकिन उसी टाइम पर वो इधर भी जाएगी,
अब जो पी वेव आएगी वो उसी टाइम पे ही आ रही है जिस टाइम पे वो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आ रहा है। इस टाइम पे क्या होगा, इस टाइम पे वो पी वेव और क्यू आर एस का कॉम्प्लेक्स सुप्रीम पोज यानी कि मिल जाएंगे। अब मिल जाएंगे तो क्या होगा, अब आप लोग मुझे बताओ मेरे भाई, ऑब्वियस बात है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स का वोल्टेज ज्यादा होता है, पी वेव का वोल्टेज कम होता है। अब पी वेव ऑब्सक्योर हो जाएगी, मतलब छुप जाएगी, नजर नहीं आएगी। जैसे हम लोग कहते थे कि एट्रियल रीपोलराइजेशन ऑब्सक्योर हो जाता है, कहाँ पे, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन की वजह से, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की वजह से। तो यही काम अभी अभी भी हो जाएगा कि ठीक है ना, कि जनाबे वाला कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की वजह से पी वेव आपकी ऑब्सक्योर हो जाएगी। ठीक है, अच्छा ये बात भी क्लियर हो गई अब आप लोगों को। पहली मैंने एक बात, अभी तक मैंने पी वेव के बारे में एक बात ये की कि वो मिस होगी, मिस भी हो सकती है। दूसरी बात, अगर मिस नहीं है तो उसका क्या होगा, फिर उसका ये है कि जनाबे वाला वो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के साथ जो प्रीइम्पोज होके ऑब्सक्योर हो गई, कि नजर नहीं आ रही। इवन इसी के ऊपर आप देखोगे नहीं होगी। अब तीसरी बात करने लगा हूं, अब मैं तीसरी बात करने लगा हूं, और इसको समझना है, जिस बच्चे ने इसको समझ लिया उसको आगे बहुत से मौकों पर बात समझ आ जाएगी। अब आप लोगों ने ना, मैं आप लोगों को बना के दिखाता हूँ। एक बात जरा याद रख लें कि डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन अगर आप पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ आती है ना, या आपकी लीड की तरफ आती है डीपोलराइजेशन की वेव, तो उसकी वजह से वो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होगी। जो आपकी वोल्टेज आएगी ना वो पॉजिटिव आएगी। तो वोल्टेज जो आएगी ना आप लोगों की, मसलन जो आपने यार ये सब हर चीज आपने ईसीजी पे कर रहे हो ना, तो ईसीजी के ऊपर जो वोल्टेज नहीं आनी वो पॉजिटिव आती है। कब, जब आपकी ये डीपोलराइजेशन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ आ रही है। ठीक है, या फिर ये तब भी पॉजिटिव आती है जब आपका रीपोलराइजेशन अवे जा रही हो। रीपोलराइजेशन की वेव जो है ना, वो जब अवे जा रही हो, सिर्फ फिलहाल ना इसके डिटेल चैप्टर 10 के अंदर जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अभी मैं जितना एक बता रहा हूँ उतना एक समझ लें। ठीक है, कि जब अ, ठीक है, और समझ बस यही बात की होनी चाहिए, मतलब वहां पे भी यही लिखा हुआ है, तो इसीलिए वो भी क्लियर हो रहा है, ये भी क्लियर हो रहा है। ठीक है, बस चैप्टर 10 का पहले दो पेज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या मैं कह रहा हूँ कि जब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, या फिर आप पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ना बोलो, आप बेशक इतना बोलो कि लीड, ठीक है, तब लीड की तरफ आपकी डीपोलराइजेशन वेव आ रही होती है ना, तो हम उसको कहते हैं कि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव वोल्टेज आएगा। आप जब वो, ठीक है ना, पॉजिटिव वोल्टेज आएगा, और जब आप उसको ईसीजी के ऊपर शो करोगे ना, तो आप उसको ऊपर की तरफ शो करोगे। ये जो ऊपर की तरफ आप शो कर रहे हो ना, ये इसका मतलब ये है कि आप उसको बताना ये चाह रहे हो कि इसका वोल्टेज पॉजिटिव है। ये जो आप ऊपर की तरफ पी वेव शो करते हो, इसका क्या मतलब है कि आप ये जो पी वेव ऊपर की तरफ ऐसे को शो करते हो, आप बताना ये चाह रहे हो कि इस टाइम पे एट्रिया के अंदर डीपोलराइजेशन चल रही है, पॉजिटिव वोल्टेज है। ठीक है, बात समझ आई कि पॉजिटिव वोल्टेज आप शो कर रहे होते हो, इसका मतलब बात समझ आ गई। और वो कब होती है, जब ऐसे नोड से, जब वो ऐसे की तरफ आप आ रहे होते हो ना, ऐसे नोड से ऐसे की तरफ, तब लीड जो आपकी आपकी जो पहली लीड होती है ना, आपकी जो लीड होती है, वो लीड बेसिकली इधर पड़ी होती है। अब आप इसकी तरफ आ रहे हो, अब डीपोलराइजेशन इस तरफ आ रही है, लीड इधर पड़ी हुई है, तो वो पी वेव आपकी पॉजिटिव आती है। अब इस केस में मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि इस केस में जो उल्टा जा रही है, वो तो उससे अवे जा रही है। अब वो क्या होगा, वो नेगेटिव, नेगेटिव होगी, आपकी पी वेव इन्वर्टेड आएगी। समझ आई? ठीक है, ठीक है ना। क्या मैंने अब अभी तक, अब मेरी एवी नोड के अंदर, हालांकि एवी नोड इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को कंप्लीट बात समझा रहा हूँ। क्या मैंने कहा तीन काम हो रहे हैं कि हो सकता है आपको पी वेव हो ही ना, मिस हो ही ना भाई, यहाँ पे करके होगी तो उधर नहीं जाना उसने, उसने फॉरवर्ड कंडक्शन करनी, उसने उधर जाना ही नहीं। लेकिन अगर सपोज इस रीजन के अंदर करके हुई, बाज औकात वो एवी नोड और एवी बंडल को इकट्ठे काउंट करते हैं। सिर्फ ये है कि एवी बंडल वो जगह है जिसके जरिए, क्योंकि एवी नोड बताता है खुद वो कहाँ पे होता है, वो एट्रिया के अंदर होता है, बिल्कुल वहां पे जहाँ पे वेंट्रिकल शुरू होने लगता है वहां पे होता है एट्रिया, ये एवी नोड। ठीक है, और एवी बंडल वो जगह होती है जो कि क्रॉस कर रही होती है, एट्रिया टू वेंट्रिकल आ रही होती है। तो अगर इस जगह पे होता है तो फिर तो पी वेव होनी मिस है। लेकिन अगर सपोज वो उस रीजन में है जहाँ पे वो अभी एवी नोड एट्रिया के अंदर है, एट्रिया के अंदर, तो वहां पर अब वो पी वेव अगर आएगी भी सही, आएगी इन्वर्टेड, आएगी इन्वर्टेड, पहली बात। और नंबर दो बात ये है कि वो उस टाइम पे ही आ रही होगी जिस टाइम पे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ रहा है। अब वो काम नहीं होगा जो इधर पैकेज मिलता था कि पहले पी वेव आए, अच्छा फिर पी आर इंटरवल आए, अच्छा फिर वो फिर उसका नाम क्या है, क्यूआरएस कॉम, वो पैकेज अब नहीं मिलेगा, क्योंकि अब मेन काम करने वाले ये है
ये कहता है भाईजान मुझे क्या जरूरत है, ठीक है, बात समझ आ गई। चलो जी, अब मैं इससे भी आगे चलता हूँ, ठीक है, अब मैं इसको एंड करने लगा हूँ। अब देख रहे हैं, अब हर बच्चे को इसकी देखना एक एक लफ्ज समझ जाता। अब मैं इसको ना अभी अगेन रीड करने लगा हूँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जो है ना इसके माहिर बन जाए। लेकिन ये है कि इसके माहिर एक हद तक ही बंदा बन सकता है, क्योंकि टॉपिक है बहुत ज्यादा डिटेल्ड, ठीक है ना। ये देख रहे हैं, पहले तो ये है कि पी वेव मिसिंग, फिर ये है कि उसका नाम क्या, पी पी वेव जो है वो सुप्रीम पोज्ड हुई है, ठीक है। फिर ये है कि उसका नाम क्या है कि आपकी पी वेव जो है ना वो पी वेव जो है आपकी है ही इन्वर्टेड, ठीक है ना। क्या है इन्वर्टेड, इन्वर्टेड वाला पॉइंट यहाँ पे लिखा तो होगा, ठीक है ना। हम्म, चलो ठीक है, बार वो बाद बाद में देख लेना, ठीक है। चलो जी, आप जरा यहाँ पे आ जाओ, ठीक है ना। वो क्या है जनाब, अब आपकी एक प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है ना। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस का क्या है मामला, ठीक है। अच्छा चलो, उसकी हमने इसी देखी नहीं, उसकी ईसीजी कौन सी है, ये वाली है, ठीक है ना। एट्रियो वेंट्रिकुलर प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है ना। तो ये जो आप लोगों का जो न्यू एडिशन होगा ना, उसके अंदर ये उल्टा उल्टी उसने बनाई हुई होगी, इन्वर्टेड। ये मुझे लगता है एडिशन थोड़ा सा पुराना है, ठीक है। ये थोड़ा सा ना इन्वर्टेड बनी हुई होगी, बात समझ आई, ठीक है ना। ये पी वेव, ठीक है, ये एडिशन ही पुराना है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। उस आप लोगों का जो एडिशन होगा ना, उसके अंदर ये इन्वर्टेड पी वेव बनी हुई होगी, ठीक है। बात समझ आ गई, ठीक है। एट्रियोवेंट्रिकुलर, ठीक है। ये प्रीमेच्योर बीट सिर्फ ये है, सिर्फ ये है प्रीमेच्योर बीट, ठीक है ना, बाकी नहीं है, बाकी तो नॉर्मल है, ठीक है ना। तो ये देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर अब टी और पी दोनों मिल गए हैं, सुप्रीम पोज्ड हो गए हैं। ये जो इसने यहाँ पे पी बनाया, इसका क्या मतलब है अब आप लोगों को, ठीक है ना। मतलब ये तो नॉर्मल पी और इस तरह से क्यू आर एस और ये टी, तो ये इसने इसी के ऊपर ही क्यों लिख दिया है, ये तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, इसी के ऊपर उसने क्यों पी लिख दिया है, क्योंकि वो उसी के ऊपर सुप्रीम पोज्ड है, ठीक है ना। बात समझ आई कि ये सिर्फ ये प्रीमेच्योर बीट है और क्यू आर एस के ऊपर ही सुप्रीम पोज्ड हो गई है पी, बाकी सब कुछ नॉर्मल है, बाकी सब कुछ जैसे टी होती है वो होती है, सिर्फ ये कि ये उसी के ऊपर सुप्रीम पोज्ड हो गई है। मुझे उम्मीद है बात समझ आ गई, ठीक है। अब आगे आ जाओ, प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस का क्या निजाम है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर, ठीक है ना। अच्छा सबसे पहले तो इसके अंदर देखो कि इसके अंदर क्या हो रहा है, यानी कि अब एक टॉपिक फोकाई कहाँ पे बना है, वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है। चलो जी, अब जनाबे वाला, इसके अंदर तीन चीजें होती हैं। एक तो आपका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है, मतलब ये कि पीआरएस कॉम्प्लेक्स जो था ना, ये देख रहे हो थोड़ा सा वाइड है ना आपस में, तो ये प्रोलॉन्ग्ड हो गया। नंबर दो, पीआरएस कॉम्प्लेक्स की जो वोल्टेज है वो ज्यादा हो जाती है। नंबर तीन चीज के टी वेव इन्वर्ट हो गई है, ये देखो टी वेव इन्वर्ट हो गई। अब इसकी भी तीनों वजह समझनी है अब आप लोगों ने, ठीक है, कि ये तीनों चीजें क्यों हुई हैं, ठीक है ना। अब ये देखें जी, वहां से इसी चीज देख लिया ना तीनों चीजें, ठीक है। अब हम यहाँ से देखते हैं, ठीक है। अब सपोज उसका नाम क्या है, जो टॉपिक फोकाई बना, सपोज यहाँ पे करके बना, हम एक बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे करके अब अगर टॉपिक फोकाई बना है, अब क्या होगा, अब ये इम्पल्स भेजेगा ना वेंट्रिकल को, तो क्या इसकी जो इम्पल्स जाएंगी वेंट्रिकल को, वो तो ठीक है ना। क्यूरस कॉम्प्लेक्स स्लाइटली प्रोलॉन्ग, रीजन फॉर दिस प्रोलॉन्ग इज दैट impulse is conducted mainly through the slow conducting muscles of the ventricle rather than through the Purkinje system। मेरे भाई Purkinje system तो एक रोड था, मोटरवे था, जो इतनी स्पीड से आपको इम्पल्स प्रोवाइड करता था। इसके अंदर अब क्या होगा, ठीक है ना, ठीक है। इसके अंदर तो ये होगा, हो सकता है यहाँ पे, ये यहाँ पे हो सकता है, ये यहाँ पे हो, ठीक है ना। एक काम कर लेते हैं कि हम लोग इसको इसको बनाते ही समझ ले, मेरे ख्याल से तो यहाँ पे है, ठीक है ना। सपोज ये यहाँ पे करके बनेगा, ठीक है, क्योंकि पूरे वेंटिकल में कहीं भी बन सकता है ना, ठीक है। अब इसका वो क्या कहता है कि स्लाइटली प्रोलॉन्ग क्यों है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। देखो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ये है कि वोल्टेज जो
डीपोलराइजेशन की वोल्टेज जो वेंट्रिकल के अंदर है वो है। तो ये ज्यादा देर क्यों रह रही है, उसका पीरियड ऑफ प्रोलॉन्गेशन क्यों ज्यादा क्यों हो गया है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ना कि ये ज्यादा क्यों हो गया है, उसकी वजह को समझो। ओहो, ये जो ज्यादा हो गया है इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि आपका अब मसल जो जो इम्पल्स जानी है वो वेंट्रिकल के मसल से जानी है, परकंजी से नहीं जानी। ऑब्वियसली वो ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम के लिए वो ज्यादा टाइम डीपोलराइज वाली स्टेट रहेगी, तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का टाइमिंग ज्यादा हो जाएगी। अब दूसरी दूसरी रीजन ये देख लेते हैं कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है हाई हाई वोल्टेज। इसकी अब वजह पता क्या है, इसकी वजह बस आप लोगों ने जो ना इसमें ये होती है, देखो यहाँ पे ये कहता है कि जब इम्पल्स जब आती है ना परकंजी के जरिए, नॉर्मल जो इम्पल्स आ रही होती है ऊपर से, वो आके, ठीक है ना, वो दोनों साइड ऑफ द हार्ट पे, इधर भी दोनों साइड ऑफ हार्ट पे डीपोलराइज कर रही होती है, ठीक है। और फिर होता ये है कि उधर से ना जब दोनों साइडों पे जा रही होती है, उधर से ये होता है न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है, ठीक है। और थोड़ा सा वोल्टेज कम ही आता है, थोड़ा सा जो वोल्टेज आता है ना, वो जो हम कह रहे हैं वोल्टेज, ठीक है, वो यानी कि न्यूट्रलाइजेशन की वजह से वो थोड़ा कम हो जाता है। जबकि पीवीसी में क्या होता है, पीवीसी में तो ये है कि इम्पल्स ने एक डायरेक्शन में चलना है, चाहे इधर चले चाहे इधर चले चाहे ऐसे चले चाहे ऐसे चले, जो भी है इसने एक ही डायरेक्शन में चलना है, ठीक है इम्पल्स ने। इससे ये होगा कोई न्यूट्रलाइजेशन इफेक्ट नहीं होगा, कोई न्यूट्रलाइजेशन इफेक्ट नहीं होगा। और ठीक है, मसलन वन साइड को कर रही होगी डीपोलराइज, फिर दूसरी साइड को कर रही होगी, ठीक है, विच काजेस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, विच काजेस हाई इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। बात समझ आ गई कि इसमें कोई न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगी। बस इतना सा पॉइंट आपने याद रखना है कि इसमें इंपल्स एक ही डायरेक्शन में चलेगी, कोई न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगी, जिसके नतीजे में क्या होगा, आपका हाई वोल्टेज आएगा। अब तीसरी बात बड़ी मजे की है, वो भी जरा अच्छी समझे। टी वेव उल्टी क्यों हो गई अपोजिट टू दैट ऑफ क्यूआरएस, ठीक है ना, उसकी वजह को समझे, ठीक है। ओहो, क्या होता है पता नहीं अजीब सा, इतना ज्यादा पुराना था, लेकिन ये है कि ठीक है चलो। अब ये देखें, बिकॉज द स्लो कंडक्शन ऑफ द इम्पल्स। अच्छा, अब ये बात मैं चाहता हूँ हर बच्चा अच्छी समझ ले, ठीक है। जिसने ये बात अच्छी समझ ली ना, उसको इसका मतलब है उसको फिर सारी जो भी जितनी बातें भी थी ना हमारी प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शंस की, सारी उसको क्लियर होनी होंगी, ठीक है। क्योंकि अब आखिरी बात है जो ये प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शंस के हवाले से है, ठीक है। अब उसकी पहले वजह समझें जरा। पहले मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले क्या समझाया है, मैंने थोड़ी देर पहले अभी आप लोगों को ये समझाया है कि डीपोलराइजेशन जब जब होती है ना, डीपोलराइजेशन की वेव नीचे को आ रही होती है, ठीक है, तो क्या होता है कि आपका वो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आता है, ठीक है। इसी तरह से मैंने क्या बताया कि जब रीपोलराइजेशन की वेव ऐसे जा रही होती है ना, तो वो पॉजिटिव आती है, ठीक है। अब वेंट्रिकल के अंदर यही काम होता है, वेंट्रिकल के अंदर पता है क्या होता है कि जब ऐसे इंपल्स आ रही है, अब देखो मैंने क्या बताया कि आपकी सपोज आपकी लीड इधर लगी है, अब क्या होता क्या है, लीड इधर लगी, अब देखो, अब आपकी एस नोड ने जनरेट की नॉर्मल इंपल्स ऐसे आ रही होती है, तो ये डीपो नीचे की तरफ ही नहीं आ रही, बताओ बताओ। तो क्या आपका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, इसलिए क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इसलिए क्योंकि वो डीपोलराइजेशन को शो करता है, तो वो इसलिए पॉजिटिव आता है। अब बात समझ आ गई कि डी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव क्यों आता है, कि मेरे भाई जो हम क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को ऊपर की तरफ ऐसे बना रहे हैं वो पॉजिटिव क्यों आता है, क्लियर हो गया। अच्छा, अब फिर ये कि जब वो ऐसे आता है, इसका मतलब है ये मसल सबसे पहले डीपोलराइज हुआ है, सबसे पहले ये डीपोलराइज हुआ, ऐसे ही है ना, फिर ये डीपोलराइज, फिर यहाँ से फिर ऐसे ऐसे आते आते फिर ये डीपोलराइज पहले हुआ, ठीक है। मतलब सपोज हम ऐसे इसी की बात कर लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक वर्टिकल है, सबसे पहले डीपोलराइज ये हुआ, करते करते ये हुआ। अब बात करते इसीलिए क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव होता है। अब हम बात करते हैं टी वेव की, ये नॉर्मल बातें कर रहा हूँ, नॉर्मल, अभी नॉर्मल पहले कहानी समझ लो, फिर समझोगे कि ये उल्टी यहाँ पे क्यों हुई है। फिर ये होता है कि जो सबसे आखिर में डीपोलराइज होता है ना, सबसे पहले डीपोलराइज वो
अच्छा जी, तो मैं यहाँ तक आप लोगों को ये बताया था, यहाँ तक कि आपकी जो टी वेव है वो क्या हो जाती है, वो आपकी इनवर्स क्यों हो जाती है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं किसको, वेंट्रिकुलर प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शंस को। उसके अंदर हमने ये कहा कि वेंट्रिकल के अंदर क्या बना है, कोई एक टॉपिक फोकाई बना है, सपोज यहाँ पे बना है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स ज्यादा ज्यादा टाइम ले रहा है, तो